आप लोग को डेली 2 वीडियो दिया जा रहा है। पहला वीडियो सुबह 6 बजे मिल जाएगा और दूसरा वीडियो शाम को 6 बजे मिलेगा। तो आप लोग दोनों वीडियो देखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदिया ने नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित है? तो वो विष्णु की, शिव की आकृति चित्रित है। ऑप्शन नंबर ए। कन्नौज के हर्ष के समय में निम्नलिखित में से कौन बंगाल का समकालीन राजा था? बंगाल का समकालीन राजा शशांक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? कुतुब मीनार का निर्माण जो है इल्तुतमिश द्वारा पूरा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? सातवाहन वंश का शासक था गौतमीपुत्र सतकर्णी। द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? तो द्वार समुद्र जो राजधानी थी होयसलों की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में नरमपंथी व गर्मपंथी के बीच मुख्य विवाद किस पर छिड़ा हुआ था? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। मुख्य विवाद जो था किस पर छिड़ा हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वराज को लेकर मुख्य विवाद छिड़ा हुआ था। 1930 ईस्वी संबंध है। 1930 में क्या हुआ था? तो डांडी कूच से संबंधित है। डांडी मार्च हुआ था 1930 में। चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? चंपारण के दौरान थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाला लाजपत राय ने किस भाषा में नहीं लिखा? लाला लाजपत राय ने जो है हिंदी में नहीं लिखे थे। विलय नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? विलय नीति के अंतर्गत झांसी, नागपुर और सतारा को जीता गया था। अल्बुकर्क ने गोवा को किससे छीना था? तो अल्बुकर्क जो है गोवा को किससे छीना था? बीजापुर के सुल्तान से छीना था। अनुशीलन समिति से कौन संबंधित है? अनुशीलन समिति से वह इनमें से कोई नहीं है संबंधित। औरंगजेब के शासन के दौरान किसने बुंदेलों का नेतृत्व किया था? तो औरंगजेब के शासन के दौरान बुंदेलों का नेतृत्व जुझार सिंह ने किया था। इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी सीमा जो है आलमगीरपुर है। निम्नलिखित में से कौन से संबंध निम्नलिखित में से कौन INA से संबंध नहीं है? तो INA से संबंध RC दत्त का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में प्रथम समाचार पत्र जेम्स हिकी ने शुरू किया था। किस मुगल सम्राट ने 2 बार शासन किया है? तो 2 बार शासन करने वाला हुमायूं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया तो चंद्रगुप्त का अंतिम समय जो है वो श्रवणबेलगोला में बिताया था, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। महानवमी या नवरात्रि उत्सव खालिस्तान के साम्राज्य में बहुत उत्साह से मनाया जाता था। तो विजयनगर में जो है महानवमी या नवरात्रि मनाया जाता था। पूर्व वैदिक काल का विस्तार था। पूर्व वैदिक काल का जो है विस्तार है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? चौसा का युद्ध जो है 1539 में लड़ा गया था शेरशाह और हुमायूं के बीच। निम्नलिखित में से कौन अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था? तो अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनी के साथ रहने वाले प्रमुख विद्वान थे? महमूद गजनी के साथ अलबरूनी रहता था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के ब्रिटिश वायसराय कौन थे? जालियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम में लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस टाइम भारत का वायसराय था। पहला विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? पहला विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हुआ था और 18 तक चला था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था?
तो बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। अलेक्जेंडर ने भारतवर्ष पर आक्रमण कब किया था? तो अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर कहते हैं, 326 ईसा पूर्व में किया था। सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में उल्लिखित किया है? तो सरोजिनी नायडू ने किसको किया है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को किया है। किसको किया है? मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में उल्लिखित किया है। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन के अपने निर्णय को कब वापस लिया था? वो 1911 ईस्वी में वापस लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य JV कृपलानी थे। भारत की आज़ादी के समय अंतिम क्षण में कुछ संस्थाई राज्यों ने भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी भी संघ में शामिल होने से इनकार कर दिया था। संदर्भ में बिमेल कौन है? संदर्भ में बिमेल जो है हैदराबाद है। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारतीयों को गर्म स्वभाव का परंतु ईमानदार कहा है? वो निकितिन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने रखा था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने रखा था। 15 अगस्त 1947 को भारतीय संघ में शामिल नहीं होने वाले 3 राज्यों के शासकों का धर्म बहुसंख्यक प्रजा के धर्म से भिन्न था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? वो कश्मीर है। साइमन कमीशन के विरुद्ध किस शहर में आयोजित विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आई थी, जो बाद में उनके मृत्यु का कारण बना था? तो वो लाहौर में हुआ था। साइमन कमीशन का विरोध लाहौर में कर रहे थे। निम्नलिखित में से किस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर कमीशन आया था। मगध के सिंहासन के लिए बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? मगध सिंहासन के लिए बिंबिसार का उत्तराधिकारी अजात शत्रु था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजात शत्रु था बिंबिसार का उत्तराधिकारी। स्वतंत्रता के पूर्व स्वतंत्र से बटी राज्यों को किसने राजाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से घोषित राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। 1875 ईस्वी में किस शहर में आर्य समाज की स्थापना की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है बम्बई में हुआ था। सूरत गलत दिया है, बम्बई में हुआ था, जिसको मुंबई भी कहते हैं। किसने कहा था किसी राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राण वायु है? तो ये कहा था किसने? अरविंद घोष ने कहा था। समुद्री मार्ग से अफ्रीका के चारों ओर की यात्रा करते हुए भारतवर्ष के पश्चिमी समुद्री तट पर पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो वास्को डी गामा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह नाम किसने दिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यह नाम दादा भाई नेहरूजी ने दिए थे। किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हुनों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा किया था? तो स्कंदगुप्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। टीपू सुल्तान निम्न में से किसका पुत्र था? टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? हैदर अली का पुत्र था। निम्नलिखित में से किसके निवेदन पर अलबरूनी भारत आया था? तो अलबरूनी जो आया था महमूद गजनी के कहने पर भारत आया था। लुईस 16वां की प्रसिद्ध पत्नी कौन थी? लुईस 16वां की जो प्रसिद्ध पत्नी थी लुईस 16वां की पत्नी कौन थी? तो मैरी एंटोइनेट थी। राजपूत राज्य जो है मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था।
शाहजहाँ ने ताजमहल का निर्माण संगमरमर से करवाया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहाँ की थी? तो कोलकाता में किया था। ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नेहरू थे। अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था? सीधा तार संबंध जो है 1865 में स्थापित हुआ था भारत और इंग्लैंड के बीच। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने किया था? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने किया था। अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारतीय सरकार की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा किया था? तो 1911 में किया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। अहोम लोगों ने निम्नलिखित में से कहाँ 100 वर्षों तक शासन किया था? तो अहोम लोगों ने असम में 100 वर्षों तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो क्रम है, साइमन कमीशन पहले भारत आया था, एक होना चाहिए। फिर असहयोग सबसे पहले दू हुआ था, सबसे पहले नंबर पर दू हुआ था। असहयोग आंदोलन हुआ, फिर साइमन कमीशन भारत आया था, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था, फिर जाके पूना पैक्ट हुआ था। 2143 ऑप्शन नंबर डी दिया है। 2143 डी हो जाएगा आंसर। भारत में मोहम्मद जिन्ना ने कहाँ घर बनाया था? तो मोहम्मद जिन्ना ने भारत में जो है मुंबई में घर बनाया था। किस कानून को गांधी जी ने काला कानून कहा था? तो काला कानून किसको कहा था? रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर था, 358 नहीं था, 385 किलोमीटर की यात्रा किए थे। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान मिला था बोध गया में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना महान कार्य था, तो किसका महान कार्य था? कुमारगुप्त प्रथम का, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में हुआ था। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई था, माता का नाम जीजाबाई था। मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया था? पंडित रविशंकर ने किया था। छोटा बालक तेमुजीन बड़े होने पे क्या कहलाया? तो तेमुजीन जो था वही चंगेज खान था। निम्नलिखित में से किसने 712 में भारत पर आक्रमण किया था? 712 में किया था मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। 712 में किसने भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? तो कबीर थे। अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो अशोक द्वितीय के नाम से हर्षकनिष्ठ को जाना जाता है। द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है? द्वितीय अशोक हर्षवर्धन को कहा जाता है। हर्षवर्धन को कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। हिंदू पौराणिक कथाओं में कौन मृत्यु के देवता हैं? तो मृत्यु के देवता यम को बताया गया है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। सरवन बेलगोला के साथ जुड़ा हुआ है। सरवन बेलगोला के साथ जुड़ा हुआ है, जैन धर्म जुड़ा हुआ है। बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? तो बीजापुर किसके लिए जाना जाता है? गोल गुंबज के लिए बीजापुर जाना जाता है। इतिहास की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? हेरोडोटस ने लिखा था।
अजंता एलोरा की गुफाएं किसके पास स्थित है? अजंता एलोरा की गुफाएं जो है औरंगाबाद के पास स्थित है। गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का निर्वाण जो हुआ था कुशीनारा में हुआ था। स्वतंत्रता के लिए भारत संघर्ष के दौरान कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता था? और रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिर्च कटिकम किसके द्वारा लिखा गया है? तो मिर्च कटिकम के लेखक सुदरक हैं। सिकंदर तथा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुआ था? सिकंदर द्वारा पोरस की पराजय किस युद्ध में हुआ था? तो झेलम के युद्ध में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक अपनी राजगद्दी का परित्याग कर दक्षिण में जैन तापसिक के जैसा प्रवास किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। आयुर्वेद का जनक निम्न में से किन्हें कहा जाता है? आयुर्वेद का जनक धन्वंतरी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन कीर्ति स्तंभ है? तो अजंता सबसे प्राचीन है। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो तांबा का उपयोग किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी 2500 से 1750 ईसा पूर्व के दौरान। ऋग्वेद का प्रमुख देवता है? ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन है? अग्नि है। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे, तो वर्षा एवं ब्रज का ईश्वर था इंद्र। बुद्ध का तात्पर्य है प्रबुद्ध। जब अकबर किशोर था तो उसका अभिभावक कौन था? तो बैरम खां था। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना की संकल्पना प्रस्तुत की थी? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो अकबर के टाइम में राजकीय धर्म इस्लाम को समाप्त कर दिया गया था। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था। जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? जामा मस्जिद को शाहजहां ने बनवाया था। प्लासी की लड़ाई का मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। फतेहपुर सीकरी किसने बनाया था? फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बनाया था। निम्न में से कौन सी सबसे पुरानी संस्था है? सबसे पुरानी संस्था जो है ब्रह्म समाज है। राजा राममोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? तो राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया था? 42 में किया था, 1942 में। अंग्रेजों भारत छोड़ो जो है कब चलाए थे गांधी जी ने? 1942 में। जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? तो जादू टोना जो है अथर्ववेद में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो हड़प्पा नहीं है। हड़प्पा पाकिस्तान में है। अलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी? तो अलेक्जेंडर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में किया था। अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए कौन आया था? सबसे पहले पुर्तगाली आया था व्यापार करने। टोडरमल किससे संबंधित था? तो टोडरमल का संबंध भूमि सुधार के कार्य से संबंधित था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग आया था। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में अशोक स्तंभ है। अशोक का स्तंभ है।
बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था बाजार नियंत्रण प्रणाली। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो रामानंद ने चलाया था। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। खजुराहो की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उग्रपंथी नहीं थे। इसका आंसर गोपाल कृष्ण गोखले होगा। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? मुस्लिम लीग ने 1940 में भारत विभाजन की मांग किया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है इनमें से कोई नहीं है। हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन है? तो हर्षवर्धन ने कौन से नाटक की रचना किया है? रत्नावली की रचना हर्षवर्धन ने किया है। शाहनामा के लेखक कौन है? तो शाहनामा के लेखक फिरदौसी है। शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक के मकली गोसाल था। उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार था? तो उस्ताद मंसूर जो था जहांगीर के दरबार का था। वैदिक साहित्य में व्रीहि शब्द का अर्थ होता है। वैदिक साहित्य में व्रीहि शब्द का अर्थ चावल होता है। अमीर खुसरो का जन्म स्थल कहाँ है? तो अमीर खुसरो का जन्म पटियाला में हुआ था। रामचरितमानस को किसने लिखा है? तो रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी वह थे छत्रपति शिवाजी थे। गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु। और ऑप्शन देखते हैं इसका। सिखों के आंतरिक कौंसिल खालसा के संस्थापक जो 1699 में किए थे, सही है। 10वें ग्रंथ के भी रचयिता हैं, ये भी सही है। अनुपयुक्त सभी सही इसका है। विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं? तो विजयनगर कला के उदाहरण जो है हम्पी में पाया जाता है। अकबर के दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन किनकी सेवा में थे? तो वो राजा रामचंद्र की सेवा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों ने किनके नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया था? तो चूड़ामन था। जयपुर, दिल्ली, मथुरा और उज्जैन में जंतर मंतर के नाम से वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? तो सवाई राजा जयसिंह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक नहरों, जलाशयों, झीलों और सिंचाई सुविधाओं के निर्माण के लिए सुविख्यात था? तो फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का शासक कौन था? उस समय भारत का शासक अकबर था। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो मगध का बिंबिसार जो था वो बुद्ध के समकालीन था। श्री A.O. ह्यूम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे तो वह एक सिविल कर्मचारी थे। वैदिक युग के लोग द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वैदिक लोग द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो लोहा का प्रयोग किया गया था वैदिक लोग द्वारा। वैदिक लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? लोहा का किया था। नरम दलीय राष्ट्रवादी आंदोलन की मांग क्या थी? तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण था। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? कौन सा स्थल भारत में नहीं है? बालाकोट नहीं है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो आर्य भारत में आक्रमणकारी के रूप में आया था। निम्न में से कौन सा नेता नरमपंथी नहीं था? तो लाला लाजपत राय जो थे वो नरमपंथी नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? बदरुद्दीन तैयब जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर किस पर आधारित है?
तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसने यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो मिलिंद जो है तीनों के समकालीन नहीं था। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही क्रम होगा अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मांडीवास का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? बिहार से वो संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ नहीं था। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल कहाँ था? तो उत्तरी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को था। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1931 में कांग्रेस ने कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया था। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लखनऊ सत्र था। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किए थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था? तो पंजाब में नहीं हुआ था। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण है? तो अर्थरवेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया था। तो किस अनुदेश के साथ आया था? भारत तो कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए आया था। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? फिरोज शाह तुगलक था। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? जीटी रोड जो है शेरशाह सूरी ने बनाया था। अंतिम मुगल सम्राट था? तो बहादुर शाह जफर था। शक संवत जो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था प्रकट करता है कनिष्क का जो है शासन आरंभ हुआ था। तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में इसने शक संवत चलाया था। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरिक्ष होकर ढूंढा और सबसे पहले पहुंचा तो कालीकट पे पहुंचा था। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को एक दैविक अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता था? तो सुभाष चंद्र बोस थे। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का विकास नहीं हुआ, क्या कारण था? विदेशी पूंजी की दुर्लभता था। क्या था? विदेशी पूंजी की दुर्लभता ही था। ईसा की 3री सदी से जबकि हुनों के आक्रमणों ने रोम साम्राज्य को समाप्त कर दिया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक किस पर निर्भर रहते थे? तो दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर रहते थे। हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? तो हम्पी के खंडहर जो है कर्नाटक में है। हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? तो हम्पी का खंडहर जो पड़ता है कर्नाटक में पड़ता है। संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी? तो राजा राम ने संभाला था। सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुआ था। मंदिरों की उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? तो इसको हम नागर शैली के रूप में जानी जाती है। इस रूप में नागर शैली के रूप में जानी जाती है। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया था? 1939 ईस्वी में किए थे। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया थी? तो उसकी तत्कालिक सरकार ने दमनात्मक उपयोग का सहारा लिया था। ऑप्शन नंबर सी है।
निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो किला, कुन्हा मस्जिद नहीं है और तीनों वहीं पे है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। बाबर को कहाँ दफनाया गया है? तो बाबर को जो दफनाया गया था वो काबुल में 3 है, अकबर को सिकंदरा में 4 है, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में, और शाहजहाँ को कहाँ दफनाया गया? आगरा में। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो इसका सही आंसर होगा सी होगा, 3 4 1 2। किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो किसके गणतंत्र में? मल्ल के गणतंत्र में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था? तो यह है सूरत अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? सूरत अधिवेशन। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, सुत्त पिटक में है। मुक्ति था, मुक्ति क्या था? सलाहकार था। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को कहते हैं? चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता है। बहुत पहले हमने भाग्य से खूब प्रयास किया, हम अब उस समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमें कठोर परिश्रम करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी और समस्त क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करनी पड़ेगी। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? तो ये शब्द पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था स्वतंत्रता दिवस के 15 अगस्त 1947 में कहा था ना। यही सही आंसर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को सुबह में कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वीकार कर लिया था? तो वो अधिवेशन हुआ था पूर्ण स्वराज का लाहौर में हुआ था। भारत को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश विचार किस कारण बदल गया? किस कारण बदल गया था? तो ब्रिटेन की सरकार के बदलने के कारण, भारत में राष्ट्रीयता के बढ़ते हुए ज्वार के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 आंसर होगा। जन गण मन का गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। उसका शीर्षक था भारत भाग्य विधाता के नाम से किया गया था। निम्नलिखित भारतीय नेताओं पर विचार कीजिए। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से उसके सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय आए, फिर दादा भाई नेहरू जी, फिर मोतीलाल नेहरू, फिर महात्मा गांधी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले जो आए थे राजा राम मोहन राय, फिर दादा भाई नेहरू जी, फिर मोतीलाल नेहरू, फिर महात्मा गांधी। 1 3 4 2, 1 3 4 2, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजाराम के संगीतकार इसको जाना जाता है? दिगंबर विष्णु पलुस्कर को जाना जाता है। नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी तो अस्पष्ट थी। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का पर्याय है? अहिंसा दोनों में है। त्रिपिटक, खाली स्थान एक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक बौद्धों का एक ग्रंथ है। पांडव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पांडव वंश की राजधानी मदुरई थी। इनमें से अलीपुर बम केस में कौन शामिल थे? तो अरविंद घोष जो थे अलीपुर बम कांड में शामिल थे। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? तो हुआ था जहांगीर के टाइम में। रामानुज ने किसका उपदेश दिया? रामानुज ने भक्ति का उपदेश दिया। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने नहीं लिया था। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? कांची में थी। पल्लवों की राजधानी कांची थी। कौन सी 2 सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान किया था? तो यूनानी और रोमन।
महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो राष्ट्रकूट के टाइम में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत में हुआ था। इस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? तो कलिंग युद्ध जो है उदयगिरी के पास लड़ा गया था। ब्रिटिशों के द्वारा प्लासी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? तो सिराजुद्दौला के साथ लड़ा गया था। गोलकुंडा किला किस राज्य में है? तो गोलकुंडा किला जो है आंध्र प्रदेश नहीं होगा, तेलंगाना में अभी हो गया, तेलंगाना में है। गोलकुंडा किला भी तेलंगाना में पड़ता है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया है? फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा गया है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? तो सूरसेन ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं थे? तो भारी औद्योगिकीकरण के पक्ष में जो है नेहरू थे, गांधी नहीं थे। निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो इसका देखते हैं। तो कहाँ नहीं हुआ था? पंजाब में नहीं हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतियों का आधार स्थल कहाँ था? तो उत्तरी कहाँ था? तो पश्चिमी अमेरिका में था। जय जवान जय किसान कथन को किसने प्रारंभ किया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है। चोल शासकों की भाषा क्या थी? चोल शासकों की भाषा जो था तमिल था। पुराणों की संख्या है, तो पुराणों की संख्या 18 गो पुराण है। अशोक जो था किस राजवंश से संबंधित था? अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्न से पराजित हुए थे? तो अफगान से पराजित हुआ था। भारत में कलेक्टर पद का सृजन हुआ था? तो 1772 में कलेक्टर का पद आया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। अकबर के शासनकाल में अनुवादित महाभारत के फारसी में अनुवाद का नाम है? तो रजमनामा के नाम से हुआ है। वैदिक युग में विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी? नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था? तो कुत्ता था। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने गवर्नर जनरल की परिषद को कानून बनाने की शक्ति दिया था? तो चार्टर अधिनियम 1853 दिया था। एंग्लो मराठा युद्ध में मराठों की हार का कारण था? एंग्लो मराठा युद्ध में सभी कारण था। इसमें योग नेतृत्व की कमी, सैनिक दुर्बलता, अंग्रेजों की ताकत का सही अनुमान करने में विफलता, सभी कारण था। कांग्रेस का एकमात्र वार्षिक अधिवेशन कौन सा था जिसमें गांधी जी द्वारा अध्यक्षता की गई थी? तो बेलगांव अधिवेशन था, 1924 में किए थे। किसके विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को घातक चोट लगी थी? तो वो था साइमन कमीशन। 1889 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र था? तो वह पत्र था इंडिया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करने वाली पुस्तक किसने लिखी है? तो दादा भाई नेरोजी ने लिखी है। बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था। दक्षिण भारत में मंदिरों के बृहद प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो गोपुरम के नाम से उसको जाना जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम। निम्नलिखित गुहा चित्रों से संबंध पुराने चित्र कौन है? तो भीमबेटका है।
श्रवण बेलगोला में भगवान बाहुबली की मूर्ति खाली स्थान के शासनकाल में बनाई गई थी, तो गंग के टाइम में बनाया गया था। कन्नौज किस प्राचीन राजा की राजधानी थी? कन्नौज किसका राजधानी था? हर्षवर्धन की राजधानी था कन्नौज। भारत संघ का भाग होने से पहले गोवा किसका भूभाग था? गोवा जो था पुर्तगालियों के अधीन था। खाली स्थान के काल में रेल और तार सेवा प्रारंभ हुआ था, तो डलहौजी के टाइम में रेल और तार शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन खाली स्थान के कारण चलाया गया था। भारत छोड़ो इंग्लैंड द्वारा भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में फंसाने के कारण चला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया था? तो 1929 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? भारत में हरिजन संघ की स्थापना गांधी जी ने किए थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विलियम जोन्स ने किया था। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। पंजाब केसरी के रूप में जाने जाते हैं, तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति का नारा था। फ्रांस की क्रांति का क्या नारा था? 1000 एक चर्च एक फ्रांस था। फ्रांस की क्रांति का नारा था 1000 एक चर्च एक फ्रांस नहीं था जी। फ्रांस की क्रांति का नारा था बंधुत्व वाला करके था। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं था। 1853 में बम्बई से थाने के मध्य प्रथम रेलवे लाइन किसके कार्यकाल में बिछाई गई थी? तो डलहौजी के टाइम में बिछाया गया था। औरंगाबाद के निकट स्थित कौन से चट्टान काटकर बनाए गए बौद्ध गुफा मंदिरों को उनकी भित्ति चित्रकारी के लिए जाना जाता है? तो अजंता की गुफा है। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत को मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनाई हुई बताया जाता है? चार मीनार को बनाया था। हड़प्पा सभ्यता प्रतिनिधित्व करता है कांस्य युग का करता है। यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना की थी हेनरी लुइस विवियन डे रेजियो ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के छत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया गया था? तो 1773 में लाया गया था। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा फुले जी थे। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसने भाग लिया था? तो फिर सभी ने भाग लिया, छात्रों ने, महिलाओं ने, कृषकों ने। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? स्वशासन के प्रस्तावक कौन थे? इसका ऑप्शन देखते हैं। एनी बेसेंट थी। मद्रास में स्वशासन के कौन थे प्रस्तावक? एनी बेसेंट। महमूद शाह को पराजित कर मालवा पर विजय के उपरांत विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किस मुगल सम्राट को लंपट मूर्ख कहा जाता है? जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। कौटिल्य लेखक थे, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य था। ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में किसके शासनकाल का विवरण दिया है? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन करता है। कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक था। कुषाण का कनिष्क शासक था। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया था? तो अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। आज बाहर से भारत में आए वे सर्वप्रथम बसे थे, तो पंजाब में बसा था। ब्राह्मणत्व का समाज पर वर्चस्व किस काल से शुरू हुआ था? तो गुप्त काल से शुरू हुआ था। भारत के किस राज्य से यह साक्ष्य मिलता है कि सिंधु घाटी के लोग गर्त में निवास करते थे? तो ये कश्मीर से पता चलता है। सिंधु घाटी के लोग को निम्नलिखित में से किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो लोहा का जानकारी उसको नहीं था।
अजंता की चित्रकारी का संबंध निम्नलिखित में से किस काल से है? तो अजंता चित्रकारी का संबंध गुप्त काल से है। शक संवत के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा महीना अंतिम है? तो फाल्गुन अंतिम है। किस भारतीय नेता ने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था? तो सर सैयद अहमद खान जी थे। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजों का भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र रहा है? तो डलहौजी के टाइम में रहा है। भारत का आखिरी अंग्रेज वायसराय कौन था? तो आखिरी अंग्रेज वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अल बरूनी महमूद गजनबी के साथ आया था। अल बरूनी जो था 4, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक 3, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी 2 और बर्नी 1। तो 4 3 2 1 आंसर होना चाहिए। 4 3 2 1 इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करना है जी। करजन के टाइम में 3 हुआ था। करजन के टाइम में 3 बंगाल विभाजन हुआ था। डलहौजी के टाइम में लोक सेवा विभाग की स्थापना किया गया था। 4 लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में अंग्रेजी शिक्षा आया था। 2 मेटकॉफ प्रेस पर प्रतिबंध 1 है। तो 3 4 2 1 3 4 2 1 बी ही हो जाएगा इसका भी ऑप्शन। 3 4 2 1। विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की थी? पवनार आश्रम से किया था। सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया था? पवनार आश्रम से किया था, जो कि महाराष्ट्र में है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था, तो निर्धारित लगान, नमक, कर इत्यादि के विरोध में था। निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? निम्नलिखित का जो सही क्रम है, सबसे पहले आया इल्तुतमिश, उसके बाद आता है रजिया, उसके बाद आता है नासिरुद्दीन, फिर आता है बलबन। इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। 1931 में गांधी जी को किसने सिंड्यूस्ड फकीर की संज्ञा दी थी? तो विंस्टन चर्चिल ने। इसे अर्धनग्न फकीर भी कहा जाता है। वर्ष 1932 में किसने विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था? तो सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में, सांप्रदायिक पंचाट के विरोध में किया था। निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत का उद्भव माना जाता है? तो संगीत का उद्भव सामवेद से है। रुपये को ढालने का टकसाल का निर्माण सर्वप्रथम किस शासक के काल में शुरू किया गया था? तो शेरशाह सूरी के टाइम में किया गया था। मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ इस्तेमाल किया जाता था। तो ग्रेट बाथ जो है अन्न संग्रह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ग्रेट बाथ इस्तेमाल किया जाता था धार्मिक रूप में से। देखते हैं, इसका धार्मिक रूप से दिया गया है। इसका आंसर भी दिया है धार्मिक रूप से। निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया आफ्टर गांधी जो है इनमें से कोई नहीं है। पंचतंत्र में किसके बारे में लिखा गया है? पंचतंत्र जो है नीति कथा है ना। पंचतंत्र जो है नीति कथा है। पंचतंत्र में जो है नीति कथा लिखा गया है। खजुराहो का मंदिर किस काल में बनाया गया था? खजुराहो का जो मंदिर है वो चंदेलों के टाइम में बनाया गया था। अपने उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज की घोषणा के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। निम्नलिखित को कालानुक्रम से सजाएं। तो इसका सही आंसर बी है। पहले सी है बंगाल विभाजन हुआ है। 1 नंबर में बंगाल विभाजन पहले, उसके बाद जो हुआ है चंपारण 2 नंबर पे है, और उसके बाद 3 नंबर पे डांडी है,
4 नंबर पे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली था। मुसलमानों ने पृथक पाकिस्तान की मांग कब की? तो 1940 में किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने किस वर्ष के बाद उग्रवाद का रूप ग्रहण किया था? तो 1905 के बाद उग्रवाद का रूप धारण कर लिया। दास वंश की शुरुआत भारत में किसने किया था? दास वंश की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो लखनऊ के प्रमुख नेता कौन थे? लखनऊ के तात्या टोपे। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध किसकी विजय हुई थी? तो अकबर की विजय हुआ था। कौन सा सिंधु सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता काशीविन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृतकों के टीले के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह का आग किस दिन भड़की थी? तो 10 मई को भड़का था। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे निम्नलिखित में से किस दिन किया था? 30 जनवरी 1948 को किया था। 1948 को। वंदे मातरम गीत की रचना निम्नलिखित में से किसने किया था? वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को। बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? तो पुर्तगालियों के साथ हुआ था। जातक पवित्र ग्रंथ है, तो जातक जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे, तो सारनाथ में पहला उपदेश दिया। रजमनामा फारसी में अनुवाद था, तो रजमनामा फारसी में अनुवाद महाभारत का है। वह मुगल सम्राट है जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। 2 बार राज्याभिषेक जो हुआ है औरंगजेब का हुआ था। 2 बार राज्याभिषेक किसका हुआ था? औरंगजेब का हुआ था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 में किया था। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो 1632 ईस्वी में किया गया था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने आरंभ किया था? तो शक संवत कनिष्क ने चलाया था। कालिदास किस शासक के समकालीन थे? तो कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक वीरभद्र था। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? अवंती की राजधानी उज्जैन थी। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनाया था। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? सुनियोजित शहर के लिए जाना जाता है। अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया था। गांधी जी ने 1919 ईस्वी में किसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल कौन था? तो वो डायर था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? राजा भोज का संबंध जो है परमार वंश से था।
दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को शाहजहां ने नहीं बनवाया था। दिल्ली के मोती मस्जिद में औरंगजेब ने बनवाया था। गोपाल कृष्ण गोखले निम्न में से किसे अपना गुरु मानते थे? महादेव गोविंद रानाडे को मानते थे। महान दार्शनिक सुकरात थे, यूनान के थे सुकरात। निम्न में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण जो है ब्रह्म पुराण है। निम्न में से कौन सा काल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से संबंधित तथ्यों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो उलेमाओं का समर्थन, ये सही नहीं है। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जो भक्त तुकाराम थे औरंगजेब के समकालीन थे। भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। भारत के लिए प्रथम बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया था? दादा भाई नेहरूजी ने किया था। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने ले गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण था? तो युक्त सभी कारण था। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को में है। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसके द्वारा हुआ था? तो विनोबा भावे ने किया था। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का मकबरा जो है सिकंदरा में है। राष्ट्रीय गीत जनगण मन पहली बार गाया गया था? तो जनगण मन पहली बार 1911 में गाया गया था। राजवंश का सही कालानुक्रम चुनिए। सही जो है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश। भारत में प्रथम बार प्रतीक मुद्रा खालिस्तान द्वारा प्रचलित किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो ये अमीर खुसरो जहांगीर के दरबार में नहीं था। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत में सबसे बाद में कौन गए? सबसे बाद में पुर्तगीज गया था। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? दादा भाई नेहरूजी ने प्रस्तुत किया था। विक्रम संवत एवं शक संवत में लगभग कितने वर्ष का अंतर है? तो लगभग 135 वर्ष का अंतर है। दांडी मार्च आंदोलन चलाने के क्रम में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तब उसके बदले उसका संचालन कौन कर रहा था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। नमक कानून तोड़ने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो सबने अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। काकोरी कांड में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी को गोरखपुर जेल में फांसी दिया गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल को दिया गया था। अकबर द्वारा किस गुरु को अमृतसर शहर बसाने के लिए जमीन दान दिए गए? तो गुरु रामदास को दिया गया था। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन को कहा जाता है। बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बुलंद दरवाज़ा का संबंध अकबर से है। त्रिरत्न का संबंध है। त्रिरत्न का संबंध जो है जैन धर्म से है। हड़प्पा सभ्यता में ऊँट की हड्डी कहाँ से मिली थी? ऊँट की हड्डी कालीबंगा से मिला है। अब्दुल गफ्फार खान ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में कौन सा काम किया था जो अंग्रेजों के विरुद्ध था? तो लाल कुर्ती सेना का गठन करना। पंजाब के राजा जय रणजीत सिंह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो अंग्रेजों और सिखों ने आपसी सीमा ब्यास नदी को माना था? नहीं, सतलज नदी को माना था। 1947 ईस्वी में 532 रियासत को भारत में सम्मिलित 3 रियासत बच गए थे। इनमें से कौन नहीं है? तो वो जो है भावनगर नहीं, कश्मीर तो था ही, भावनगर नहीं। 1858 ईस्वी में प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग था।
इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो मेगास्थनीज की कृति है। इनमें से किसे सत्याग्रह सभा का अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन गठित किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में सामूहिक हत्या हुई थी। इसके निधन सत्या का दिन माना जाता है। इससे पहले इकट्ठा होने का कारण क्या था? तो वही सैफुद्दीन किचलू वाला कहानी था। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल के गिरफ्तार करने के विरुद्ध में जमा हुआ था वहाँ। अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राजा का उल्लेख किया है? कुषाणों का किया है। महात्मा गांधी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? महात्मा गांधी जो है चंपारण से संबंधित थे। उस ऋग्वैदिक देवता का नाम लिखिए जो ऋतु अथवा सृष्टियात्मक आदेश का समर्थक माना जाता है। तो वो इंद्र थे। उस मुगल महारानी का नाम लिखिए जिसका नाम सभी मुगल फरमानों सिक्कों पर लिखा जाता था। तो मुमताज महल है। लिखित में से महाराजा रणजीत सिंह प्रमुख थे। रणजीत सिंह शुक्रचकिया मिसल के प्रमुख थे। मुगल काल में जजमानी प्रथा क्या थी? मुगल काल में जजमानी प्रथा जो थी एक पारस्परिक व्यवस्था जो ग्रामीण भारत के किसानों तथा व्यवसायी वर्गों के मध्य विद्यमान थी। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय किस धर्म की दीक्षा ली थी? तो जैन धर्म की दीक्षा लिया था। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था। रॉलेट एक्ट 1919 ब्रिटिश सरकार को अधिकृत करता था। तो क्या अधिकृत करता था? बिना परीक्षण के किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय तक बंदी या बंधक बनाने के लिए करता था। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो शम्से सिराज अफीफ तारीख़ फिरोज शाही ने लिखा। राज्यारोहण समारोह का विस्तृत विवरण किसमें मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है, लोथल है। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? कृष्णदेव राय विजयनगर का राजा था। भंग आंदोलन का उद्देश्य था पश्चिम और पूर्वी बंगाल में हिंदुओं के विभाजन और हिंदू मुस्लिम तनाव। हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान जो है 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। भगत सिंह कब शहीद हुए थे? भगत सिंह जो शहीद हुए थे 1931 में शहीद हुए थे। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। दिल्ली सल्तनत की प्रथम तथा अंतिम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। दशमलव प्रणाली सर्वप्रथम किसने चलाई थी? तो आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का ज्ञान मिलता है? सिंधु सभ्यता पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है। योग दर्शन किससे संबंधित है? तो योग दर्शन पतंजलि से संबंधित है। बुद्ध का अभिप्राय क्या है? तो बुद्ध का अभिप्राय है ज्ञान प्राप्ति। कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए? खारवेल जो है कलिंग का महान शासक हुआ। राजस्थान का लॉयल कैपिटल किस शासक से संबंधित था? तो अशोक से संबंधित था। मध्यकालीन भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया गया था? कौन सा शासक बनाया था? शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था। शिवाजी के बाल्यकाल पर किसका प्रभाव अधिक था? शिवाजी के बाल्यकाल पर किसका प्रभाव अधिक था? 2 और 3 का था। माता जीजाबाई का और गुरु कोंडदेव का प्रभाव था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने दिया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नेहरूजी को जाना जाता है। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वारा तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के टाइम में था तानसेन बैजू बावरा। ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है? तो प्लासी युद्ध के पहले की घटना है।
रूसी क्रांति का जो प्रमुख सूत्रपात कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? सरदार भगत सिंह ने दिया है। प्रसिद्ध जालियांवाला बाग घटना किस शहर में घटित हुई थी? तो जालियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था। महात्मा गांधी ने अपनी दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किया था? तो साबरमती से शुरू किया था। बुधान आंदोलन निम्नलिखित में से किसने आरंभ किया था? तो विनोबा भावे ने शुरू किया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। चीनी यात्री ह्वेन-सांग निम्नलिखित में से किस शासनकाल में भारत आया था? ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के टाइम में आया था। खालसा पंथ के स्थापना किसने किया था? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई अफगान और मराठों के बीच हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी आतंकवादी जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया था? तो इसका आंसर देखते हैं। जतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय बन गए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा जतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? नाम शूद्र आंदोलन बंगाल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। भारतीय संविधान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं? तो इनमें से कोई नहीं, 22 भाषाएं हैं। किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया गया था। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना कब किए थे? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किए थे। सन 1961 में पुर्तगालियों से कौन से भारतीय राज्य को मुक्त कराया गया था? तो गोवा को मुक्त कराया गया 1961 में। 1690 में किस भारतीय नगर की खोज जॉर्ज चार्नोक ने किया था? तो कोलकाता की। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन अवज्ञा प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो शिशुनाग की राजधानी वैशाली थी। निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया था? सबसे अधिक दिनों तक मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। रणथंभौर क्या है? रणथंभौर जो है एक राजपूत दुर्ग है। रणथंभौर क्या है? तो एक राजपूत दुर्ग है। उराव विद्रोह का नेता कौन था? तो उराव विद्रोह का नेता जतरा भगत था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। किस भारतीय ने देश के बाहर सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना किया था? तो राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। चंगेज खां किस देश का निवासी था? तो चंगेज खां मंगोलिया का था। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? तो मैडम भिखाजी कामा को कहा जाता है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को था। बीबी का मकबरा स्थित है? तो बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। वेदों की संख्या है? तो वेदों की संख्या जो है 4 वेद है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत पर प्रथम बार आक्रमण करने वाला विदेशी कौन था? तो भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाला विदेशी सिकंदर महान था। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था? इब्राहिम लोदी था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में हुआ था पारित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामल्लपुरम में वर्ष 2005 में पल्लव काल के
सुब्रमण्य मंदिर के अवशेष मिले हैं। यह किस राज्य में है? तो ये जो है तमिलनाडु में है। ग्रीक रोमन कला में पाई जाती है। ग्रीक रोमन कला जो है गंधार कला। भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज ने दिया था। संगम काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? तो संगम काल का कावेरी पट्टनम था। भारत में रुपये का सिक्का किसने प्रारंभ किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित करने की घोषणा कब किया था? तो 1911 में किया था। सबसे लंबे समय तक शासन निम्न में से किसने किया था? तो अकबर ने किया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। 1919 में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए सत्याग्रह किसके विरोध में था? सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के विरोध में था। बंग भंग के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो बंग भंग के समय में लॉर्ड कर्जन था। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन किस देश का था? तो पुर्तगाल का था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। विधवा पुनर्विवाह का समर्थक कौन था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर था। ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य जो है संस्कृत का प्रयोग करते थे। वह चोल राजा जिसे गंगोई कोंड कहा जाता है, गंगई कोंड के नाम से राजेंद्र चोल को जाना जाता है। भारत से व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरोपियन थे तो पुर्तगाली था। महेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? वो अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी। टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा था? तो टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल मैसूर महल था। देशबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। गुज्जर किस राज्य से संबंधित? गुज्जर जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? बौद्ध शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में दिया गया है। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ जेद्दा अवेस्टा है। चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया था? चीनी यात्री चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था फाहियान। जिस प्रकार बीरबल अकबर के दरबारी थे उसी प्रकार तेनालीराम किसके दरबार में थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में थे। महात्मा गांधी ने निम्न में से किस में भूख हड़ताल किया था? तो अहमदाबाद आंदोलन में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में हुए कुक्का विद्रोह से कौन जुड़े हुए थे? बाबा राम सिंह कुक्का थे। निम्न में से सबसे कम समय तक कौन सा विद्रोह चला है? सबसे कम समय तक चुआर विद्रोह चला है। किस समझौते के तहत मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के बीच के पृथक निर्वाचन की मांग कांग्रेस ने मान लिया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 वाला माना था। राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है? तो राष्ट्रगान जो है 52 सेकंड में गाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष रचनात्मक परिवर्तन किए हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष रचनात्मक परिवर्तन किया था? तो 1920 में किया था। निम्न में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्न में से किससे अपरिचित थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित। सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? 1943 में किए थे। हर्षवर्धन ने निम्न में से किससे हराया था? तो हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस समाज सुधारक के प्रयास से भारत में सती प्रथा को अवैध घोषित किया था? राजा राम मोहन राय। यह कथन किसका है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? जवाहरलाल नेहरू की एक युक्ति है। ईस्ट तिमोर नामक इंडोनेशियाई द्वीप समूह किसकी पूर्व कॉलोनी है? तो पुर्तगालियों की पूर्व कॉलोनी है। भित्तपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? तो पाल युग से संबंधित था। चालुक्य ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? चालुक्य ने अपना साम्राज्य मालवा में स्थापित किया था। कौन सा गुप्त शासक था जिसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था। कौन सा मुगल शासक था जिसने सिखों पर कमला खुदवाना बंद करवा दिया था? तो औरंगजेब ने कलमा खुदाता था उसको बंद करवाया था। ईश्वर सभी श्वासों का सांस है, यह किसका
कथन है, तो यह है कबीर का कथन है। भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक निम्न में से किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य को माना जाता है। जफरनामा के लेखक कौन है? तो जफरनामा के लेखक गुरु गोविंद सिंह है। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था? कि काबुल का मक्का कहा जाता था? सूरत को कहा जाता था। मालविकाग्निमित्रम किसने लिखा है? मालविकाग्निमित्रम कालिदास ने लिखा है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? शाहजहाँ के टाइम में हुआ था। 1919 में रॉलेट एक्ट किस लिए प्रसिद्ध हुआ था? तो संदेह के आधार पर गिरफ्तारी था उसमें। कौन से धर्मावलंबी अपने पूजा स्थल को संघ कहते हैं? तो अपने पूजा स्थल को संघ कहते हैं कौन? बौद्ध लोग कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से कब इस्तीफा दे दिया? 1939 में इस्तीफा दे दिया था। स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। यह कथन किसका है? तो अरविंद घोष का है। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता अली बंधु था। कौन था? अली बंधु था। मुस्लिम लीग के प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला था? तो 1909 में मिला था। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन 1906 में हुआ था। कुक्का आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो राम सिंह कुक्का ने किया था। लिखित वंशक्रम को सजाए, इसका मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त है। लिखित घटनाओं को सजाए, इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं आता है। सबसे पहले जो होगा, सबसे पहले बंगाल विभाजन होता है। 1 नंबर पे बंगाल विभाजन हुआ है, दूसरे नंबर पर चंपारण, तीसरे पर खेड़ा, चौथे पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? पंचमार्क सिक्का जो है मौर्य काल में चलता था। भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला है? तो भारत रत्न डॉक्टर CV रमन को मिला है। मगध साम्राज्य की स्थापना किनके जनपदों को मिलाकर किया गया था? कितने जनपद को मिलाया गया था? 16 जनपदों को मिलाकर किया गया था। अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? तो अकबर ने मोती मस्जिद का निर्माण नहीं करवाया था। वह अमेरिकी प्रकाशन जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ था, तो लुइस फिशर था महात्मा गांधी के साथ। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों द्वारा शासन किया गया है? 5 के द्वारा किया गया है। प्रसिद्ध दरबारी कवि विद्वानों को उनके संरक्षकों से मिलान कीजिए, तो सही कोड चुनिए। तो इसका मिलान करना है। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहता था। जयदेव किसके दरबार में था? लक्ष्मण सेन। बिलहन किसके दरबार में था? तो जयदेव जो था लक्ष्मण सेन के दरबार में था। फिर बिलहन जो था वो विक्रमादित्य के दरबार में था। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अमर सिंह जो था चंद्रगुप्त के दरबार में था और बाक्यपति जो था यशोवर्मन के दरबार में था। ऑप्शन नंबर C सही होगा। निम्न में से कौन से शाही राज ब्रिटिश द्वारा अधिगृहित नहीं किए गए थे? तो कौन नहीं किया गया था? ग्वालियर नहीं किया गया था। राजा राम मोहन राय इनमें से किससे संबंधित नहीं थे? राजा राम मोहन राय संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं थे। बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? तो बौद्ध स्मारक या उपरोक्त सभी में बनाए जाते थे। देख लीजिए, सभी जगह बुद्ध के अवशेष पर, बुद्ध के जीवन संबंधित संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेष पर, बौद्ध प्रार्थना के स्थानों पर, तो सभी जगह बनाया जाता था। ऑप्शन नंबर D। ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिटों का प्रयोग करने के लिए कानूनी वैधता एक राजकीय आदेश पर निर्भर करती थी। वह आदेश किसने पारित किया था? तो फर्रुखसियर ने किया था। अर्धनग्न वस्त्रों में गांधी जी द्वारा वायसराय के महल में चढ़ना एवं ब्रिटिश साम्राज्य के नुमाइंदों के बारी की स्थिति में बैठकर अपना अधिकार मांगना एक शर्मनाक और मतलबी उत्पन्न करने वाली घटना थी। ये वचन किसने दिया है? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा है। जब जन भावना एवं उत्साह अपने महत्तम उबाल पर है, ऐसे में इस आंदोलन को वापस लेना किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं था। गांधी जी द्वारा एक पक्षीय ढंग से सहयोग आंदोलन को वापस लेने पर यह किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है
और उसके बाद फिर 1 है। तो देख लीजिए, पहले नंबर पर 2 है, दूसरे नंबर पर 3 है, तीसरे पर 4 है, पहला 1 है। तो 2 3 4 1 चौथा हो जाएगा। अकबर ने किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर है। वह पहली महिला जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनी और भारत की पहली महिला राजदूत बनी थी, कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित थी। भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी? मनसबदारी प्रथा की शुरुआत सेना के वेतन के लिए किया गया था। महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा किया गया है? तो पल्लवों ने किया था। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कंपनी किस देश की थी? प्रथम यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल की थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ है? तो 1576 में हुआ है। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? तो मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहा जाता है। और पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ था। प्रथम विकास जो हुआ था इटली में हुआ था। कित में से मिलान करना है इसका भी? इसका डी होना चाहिए। 1 का 4 है जी। पानीपत की द्वितीय लड़ाई, भारत में मुगल शासन, 1 का 4 है। और तराइन की द्वितीय लड़ाई, भारत में तुर्की शासन, 3 है। तालीकोटा की लड़ाई, तो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था, प्लासी में तो ब्रिटिश आ गया था, और तालीकोटा के युद्ध में 1 नंबर होगा। तालीकोटा का विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थे, यह व्याख्या की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। इन लड़ाइयों में से किसने भारत में एक मुगल साम्राज्य की तकदीर बदल दी थी? चौसा ने तकदीर बदला था। निम्नलिखित में से किस लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। बर्रा डकैती स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का प्रथम वृहद साहस था, तो था पूर्वी बंगाल में था। बाबर ने प्रथम बार पश्चिम में कहाँ से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो सिंधु से होकर प्रवेश किया था। सिंधु से कि पंजाब से होकर प्रवेश किया था। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। एक संगठित अस्थायी स्वशासन थी उसकी देन। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया है? तो पुष्टि मार्ग के बल्लभाचार्य जी हैं। 3 हो गया।